आज के वीडियो में बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन की तरफ से सब असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आया है। उसके रिगार्डिंग ये जो पोस्ट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में, उसको हम देखेंगे। अगर हम बात करें इस पोस्ट का नाम है सब असिस्टेंट इंजीनियर, ये पोस्ट का नाम रहेगा। और ये अगर इसमें हम बात करें टोटल कितने सीट्स हैं, तो इसमें टोटल हमारे 31st ईआर कैंडिडेट्स के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं और ईआर पीडब्ल्यूडी में है जो 3 है। स्टार मार्क्स भी है एक कैंडिडेट के लिए। फिर एससी में 18 है, एसटी में 5 है, ओबीसी ए और ओबीसी बी दोनों अलग अलग हैं। उसमें एक में 8 है, एक में 5 है। अगर पे लेवल का बात करें तो लेवल 12 ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करें सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये लेवल 6 में ही आता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन का बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। साथ में अगर आपके पास हायर डिग्री है, कोई भी कैंडिडेट जिससे बीटेक है, तो भी वो एलिजिबल हैं। यहाँ पे मेंशन है कैंडिडेट्स हैविंग हायर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में ऑल्सो अप्लाई। एज की बात करें तो 1 जनवरी 2025 तक उनका एज 37 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्दर एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। ये पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बॉन्ड ये सब बात करें। एज रिलैक्सेशन उनके लिए है जो कैंडिडेट्स एससी जो कैंडिडेट्स वेस्ट बंगाल के हैं उनके लिए है। अगर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 3 इयर्स का मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वेस्ट बंगाल के जो हैं उनके लिए 3 ईयर, और एससी एसटी हैं तो उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर कोई कैंडिडेट्स अदर स्टेट के हैं तो उनको जनरल कैंडिडेट्स माना जाएगा। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो जो कैंडिडेट्स यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको टोटल 200 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें 150 रुपीज़ अप्लीकेशन चार्जेस हैं एंड 50 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज है। टोटल 200 का है। और जितने भी कैंडिडेट्स एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको ओनली 50 रुपीज़ पे करना होगा। और अगर बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, इसमें 2 तरह के होंगे एग्जामिनेशन। फर्स्ट होंगे जो एमसीक्यू का होंगे, मल्टी टेस्ट, मल्टी के चॉइस सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। जो उसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद होगा उसका पर्सनालिटी टेस्ट, डेट इज इंटरव्यू। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन जो सेंटर होगा, सेंटर कोलकाता सेंटर में ही होगा, कोलकाता होगा वहाँ पे। अगर हम रिटन टेस्ट का बात करें उसमें टोटल 200 मार्क्स होंगे, 200 मार्क्स, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। टोटल आपको 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, क्वेश्चन पेपर जो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। ठीक। जो कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, उनको बुलाया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो 40 मार्क्स का होगा। और यह हेल्ड होगा कमीशंस ऑफिस इन कोलकाता, ये भी कोलकाता में होने वाला है, जिसमें 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 45% और 40% ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, एंड 35% 40 मार्क्स का एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। और इन दोनों एग्जाम्स यानी टोटल मार्क्स बात है 240 मार्क्स हो गए हैं। इसमें से आपका मेरिट बनाया जाएगा। टोटल 240 मार्क्स में से जिसका हायर होगा उसके अकॉर्डिंग से मेरिट बनाया जाएगा। साफ साफ मेंशन है फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटेन एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी एग्जामिनेशन टेस्ट। अगर हम सिलेबस का बात करें तो AICTE के द्वारा जो अप्रूव्ड सिलेबस होता है वही रहेगा। डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होंगे इसमें। लास्ट डेट बात करें एप्लीकेशन का तो आप 22 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इसका लास्ट डेट है। और कुछ
ये इतना ही नोटिफिकेशन में था। और बाकी ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग था। सेपरेट हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, थैंक यू।